अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो बनाने का मकसद जो है ना, वो आपको एक चीज़, आज हमारा मीटअप था, कराची में मीटअप था हमारा आज। और हमारी गेस्ट आई थी मैम लुबना एंड मैम तजली सिराज। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कराची आने का और इस मीटअप को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। असल में ये मीटअप रखा क्यों गया है, ये सोचने वाली बात है। सिर्फ क्या गेट टुगेदर था? नहीं दोस्तों, नहीं, ये नहीं था। हमेशा एक बात ज़िंदगी में याद रखा करें, इफ़ यू आर सराउंडेड विद अ सक्सेसफुल पीपल, यू विल बी अ सक्सेसफुल पर्सन। बीइंग अ सक्सेसफुल मेक्स यू अ सक्सेसफुल, बीइंग विद अ लूज़र मेक्स यू अ लूज़र। आप इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स मैं आपको सामने दे सकता हूँ। अगर आज मैं क्रिकेट के मैच में बाबर आजम को किसी बॉलर के साथ भी बैटिंग कराऊंगा ना, तो शायद वो भी 40-50 रन मार देगा। ऐसा ही है ना दोस्तों, क्योंकि वो बाबर आजम के साथ खेला। इसी तरह किसी भी एक सक्सेसफुल पर्सन के साथ आप रहेंगे तो आप सक्सेसफुल बनेंगे। अच्छा, रीज़न क्या है? इतना टाइम ना इनके पास है ना इनके पास है, दोनों मैम्स के पास नहीं है, हमारे दोनों गेस्ट के पास नहीं है। क्यों आए, रीज़न क्या है उनके आने का, तो वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताना चाहूँगा। सबसे पहला रीज़न क्या है, हमें अपने लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करनी है इस बिज़नेस सेटअप के लिए, इस बिज़नेस प्लेटफॉर्म के की अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि भाई ये क्यों बिज़नेस बनाया गया है, ये बिज़नेस प्लेटफॉर्म क्यों बनाया गया है। इतना फारिग टाइम ना इनके पास है ना इनके पास है कि लोगों को इनकरेज करें कि भाई आप आएँ हमारे इस ग्रुप में, ज्वाइन है पावर इस ग्रुप में, हम आपको अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बहुत गलत बातें करते नहीं है सर, एम्प्लॉयमेंट में खुश हैं बहुत। एम्प्लॉयमेंट गिव यू ओनली लिविंग, आप बिल पे कर सकते हैं, सब घर के अखराजात पे कर सकते हैं, लेकिन अपना ड्रीम कभी भी नहीं पूरा कर सकते। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न, हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, इस चीज़ के ऊपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की इन्होंने कि भाई आपको कैसे न्यू एंटरप्रेन्योर बनना है, कैसे अपनी स्ट्रैटेजीज़ बनानी है, कैसे बिल्ड करना है, अपनी बिज़नेस को कैसे बिल्ड करना है। बहुत मुश्किल काम होता है। क्यों मुश्किल लगता है हमें? वो इसलिए मुश्किल लगता है कि ज़िंदगी में कभी सीखा नहीं, ना माँ बाप ने कभी सिखाया, ना दोस्तों यारों ने सिखाया, ना टीचर ने सिखाया। टीचर भी एक बात बोलता है, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जाते तो सिर्फ एक बात सिखाते हैं कि सर ये किताबें, ये कोर्स है, पेपर पास करो, डिग्री लो, जॉब लो। यही है ना दोस्तों। क्या माइंडसेट है यार, कसम से अफसोस होता है लोगों की इस सोच पे। वो इस चीज़ को गाइड करने के लिए हैं कि हमें एंटरप्रेन्योर बनना है। वो बन चुकी है एंटरप्रेन्योर, उनको ज़रूरत नहीं है हमारी, वो कमा चुकी है पैसे। क्यों हम पे फालतू में टाइम ज़ाया कर रही हैं हम पे? आपके लिए सर, हमारे लिए। तीसरी सबसे बड़ी बात जो मैंने आपसे बोली, सराउंडेड विद ए सक्सेसफुल पर्सन। मैं सिर्फ और सिर्फ उनसे मिलने के लिए गया था, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, ताकि अगर मैं एक सक्सेसफुल पर्सन के साथ रहूँगा तो मैं सक्सेसफुल बनूंगा ना। मैं उनकी बिज़नेस स्ट्रैटेजीज़ को कॉपी करने की कोशिश करूँगा ना, कि वो बिज़नेस किस तरह करती हैं, क्या स्ट्रैटेजीज़ बनाती हैं। मेरे पास शायद वो हुनर नहीं हो, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन है मेरे पास, एक्सपीरियंस भी बहुत है, लेकिन बिज़नेस स्ट्रैटेजी में फ़ेल है। क्या वजह है? सराउंडेड नहीं रहें। अकाउंटेंसी में रहें, टैक्स में रहें लोगों के साथ। मैंने टैक्स अपने बड़ों से सीखा, अपने टीचर से सीखा ना, क्योंकि उनके साथ मैं रहा। मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग उसलिए सीखी कि मैं उनके साथ रहा, लेकिन बिज़नेस स्ट्रैटेजी में पीछे हैं। यही वजह है। हमें पता ही नहीं डिजिटल मार्केटिंग है क्या, हमें पता ही नहीं नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। और अफसोस की बात है कि सीखने की ज़रूरत भी नहीं पेश आती है ना, सीखने को शौक़ रखते हैं। मूवीज़ पे टाइम लगा लेंगे 3-3 घंटे, 2-2 घंटे, सिनेमास चले जाएंगे, हर अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी में काम कर लेंगे, लेकिन इस बिज़नेस को नहीं समझ पाएंगे। चौथा सबसे बड़ी नेगेटिव अप्रोच। यार मैं आपको बताऊं, किसी को भी बिज़नेस बताओ ना कि यार तुम्हें बिज़नेसमैन बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, वो एक ही बात करता है सर, सिंपली एक ही बात हमेशा करेगा, सर बिज़नेस चलेगा कैसे, काम कैसे करेंगे, पैसे कैसे आएंगे। क्योंकि उसको पता है कि मेरी 1 तारीख को सैलरी क्रेडिट हो जाती है, मुझे बिज़नेस करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो माइंडसेट है हमारा। अफसोस का मुकाम है लिटरली। दुनिया में माँ बाप जो है ना, हर चीज़ सिखवा लेते हैं अपने बच्चों को। माँ बाप लाखों रुपए कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं, किस लिए? कि वो डिग्री ले ले। डिग्री लेके क्या करता है? वो सिर्फ जॉब पे जाता है। एंटरप्रेन्योर बनना कोई नहीं सिखाता, और दुनिया की किसी किताब में नहीं लिखा, किसी पेज पे नहीं लिखा कि आपको इस डिग्री के बाद नौकरी करनी है। ना वो तालीमात, ना वो स्टडीज़ जिसको कहती है। कोई से भी सब्जेक्ट ले लें आप, कोई नहीं कहेगा सर आपको कि आपको नौकरी करनी है, आपको ग़ुलाम बनना है, आपको डिपेंडेंट रहना है। आज एक दिन सैलरी, 1 महीने की सैलरी ना आपको मिले, परेशानी घर में लाख हो जाती है, कैसे बिल पे करेंगे।
लेकिन अगर आप बिजनेसमैन बनते हैं तो आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं होती, आपको सिर्फ इस चीज़ की टेंशन होती है कि यार बिज़नेस में कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, मैं अपनी स्ट्रैटेजी फ़ौरन चेंज करूँ, फ़ौरन देखूँ कि मार्केट में डिमांड्स क्या चल रही है, मार्केट की सराउंडिंग्स क्या चल रही है, मार्केट के अंदर इस वक्त सिचुएशन क्या चल रही है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, जहाँ 25 क्रॉस होती है वहीं टेंशनें शुरू हो जाती हैं दोस्तों, वहीं टेंशनें शुरू हो जाती हैं। यार सैलरी ख़त्म हो गई, जल्द से जल्द 1 तारीख 5 तारीख को सैलरी आ जाए। मेरे ख्याल से सबके साथ यही होता है, मेरे साथ भी यही होता है दोस्तों, मैं अपनी बात रख के रखता हूँ। क्यों? क्योंकि हमने कभी ख्वाब ही नहीं सोचा होता कि यार हमें एक एंटरप्रेन्योर बनना है। हमें कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं होता कि हमें एक सक्सेसफुल पर्सन होना है। दुनिया के जितने सक्सेसफुल पर्सन हैं, आप मुझे एक कोई बंदा बता दें जिसने एम्प्लॉयमेंट करके या जिसने एम्प्लॉय बन के सक्सेसफुल हुआ हुआ। कोई भी नहीं है सर, कोई भी नहीं है। कोई टीचिंग के प्रोफेशन में है तो कोई सेलिंग ऑफ ग्रॉसरी पर है, कोई स्टेशनरी पे है, आप खुद देख लें। लेकिन हम लोग सोचते नहीं हैं, हमारा दिमाग ही नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वो माइंडसेट नेगेटिव है। जब तक आप इस ग्रुप में नहीं आएंगे, जब तक आप लोगों से मिलेंगे नहीं, तो ये माइंडसेट कैसे नेगेटिव से पॉजिटिव होगा? मुझे बताएं ना आप लोग यार। मैं सिर्फ अपना माइंडसेट चेंज करने के लिए कहता हूँ, हाँ यार मैं एक ऐसे सक्सेसफुल पर्सन, 2 सक्सेसफुल ऐसे पर्सन के पास बैठा हूँ जिनसे मुझे सीखने को मिलेगा। उनकी बिजनेस स्ट्रैटेजी सुन के मैं ये सोचूंगा मैंने करना क्या है, मुझे तो प्लानिंग करनी है। उनसे मिलने का मकसद मेरा सिर्फ प्लान करना था, उनकी बिजनेस स्ट्रैटेजी सुननी थी। और मैं शुक्रगुजार हूँ इन दोनों ख़वातीन का कि इन्होंने मेरे लिए, हम सब के लिए टाइम निकाला। मीटअप करने का मकसद ये नहीं है कि जस्ट गॉसिप के लिए आए हैं या खाना खाने के लिए आए, नहीं सर नहीं। आज भी जितनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स होती है ना, आप देख लें, किसी भी बैंक की देख लें, किसी भी बड़ी लिस्टेड कंपनीज की देख लें, उसमें सिर्फ बिजनेस स्ट्रेटजीज़ के ऊपर बात होती है कि हमारा प्रॉफिट बजट से कैसे कम आ गया, हमने क्या गलतियाँ की हैं, उसके लिए बात होती है और उस पर बिजनेस स्ट्रैटेजीज डेवलप की जाती हैं। दोस्तों मैं आप लोग को बता रहा हूँ ये चीज़ कि हम लोग को नहीं समझ में आ रही होती चीज़। लास्ट थिंग मैंने जैसे बताया कि वो हमें हेल्प आउट करने लगी हैं कि यार आपको बिज़नेस स्ट्रैटेजीज़ कैसे बनानी है। आखिर में जब मैं कंक्लूजन दूंगा तो मैं बहुत अफसोस के साथ एक बात करूँगा कि आज सैटरडे नाइट है, मैं अभी बाहर से आ रहा हूँ, बहुत मुझे तकलीफ़ होती है इस चीज़ को बताते हुए। चाहे इसमें टीनेजर्स हों, चाहे हमारे मर्द हजरात भाई हों या हमारी औरतें भी हों, सब के सब अपने अनप्रोडक्टिव काम में पूरी रात अभी स्पेंड करेंगे। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ। कोई चाय के केबिन पे बैठा हुआ है तो कोई कैरम खेलने में लगा हुआ है, लेकिन अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए कोई तैयार नहीं है। और कसूरवार किसको देते हैं कि यार गवर्नमेंट ने महंगाई बहुत बढ़ा दी, इन्फ्लेशन रेट बहुत बढ़ गया, पेट्रोल बहुत बढ़ गया, डॉलर बहुत बढ़ गया। ये अल्लाह के बंदे आपने क्या किया है, उसका रिस्पॉन्स क्या है? इवेंट कभी भी तुम्हारे हाथ में नहीं होगा दोस्तों। मैं लिटरली तुम्हें बता रहा हूँ, मेरी बात मानो नहीं मानो, आप लोग मानो नहीं मानो भाई, इवेंट आपके हाथ में कभी भी नहीं होगा। 1947 से लेके आज तक पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने आवाम के लिए कुछ किया तो मुझे बता दें। आज ही पाकिस्तान कराची की रोडें ऐसी हैं, आज भी पाकिस्तान के हालात वैसे के वैसे, कुछ नहीं चेंज हुआ है। लेकिन हमारा रिस्पांस क्या है? हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। हम सबको इस दुनिया से चले जाना है, हमें सब मुकर्रर वक्त एक मुकर्रर के इस दुनिया से जाना है। लेकिन कुछ ऐसा करके जाओ ना दोस्त कि आपकी आने वाली जनरेशन भी ये बोले कि वाकई यार हमारे बाबा ने, हमारे मामा ने ऐसा काम करके गए हैं कि आज सदियों तक हमारी और हमारे आने वाली जनरेशन इसको कैरी फॉरवर्ड करेगी। सोचते ही नहीं है, सिवाय किस चीज़ पे आता है बात कि सर अब महंगाई बहुत हो गई है। हम इवेंट को कसूरवार देते हैं, इसे कहते हैं रिएक्ट। हम रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, हम रिएक्ट कर रहे हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। मैं अगेन बहुत शुक्रिया मैम लुबना का और मैम तजल्ली सिराज का, और सीरियसली मैं बताऊं, मैं आपको लिटरली बताऊं, मैं सिर्फ़ और सिर्फ मैम बीनिश अबू बकर का बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो कब कराची पाकिस्तान आए तो मैं उनसे मिलूँ ज़रूर। आप लिटरली मैं उनसे ज़रूर मिलने के लिए तैयार, क्योंकि मैं एक बात हमेशा बोलूँगा कि अगर आप सक्सेसफुल पर्सन के बीच में रहेंगे ना तो आप सक्सेसफुल होंगे। ये ख़वातीन भी उनकी सोबत में रही हैं और एक सक्सेसफुल पर्सन के साथ रही हैं तो आज ये सक्सेसफुल हुई हैं। टाइम लगाया उन्होंने सर, 3 साल 4 साल लगाए हैं इन्होंने, तो आज ये सक्सेसफुल हुई हैं। इन्होंने टाइम दिया, अपने आप पर इन्वेस्ट किया, तो आज ये हैं। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे बैठ के बोलते हैं सर पावर ईगल्स तो फेक है। बहुत सारे, बताओ ना यार कैसे फेक है मेरे दोस्तों, बताओ। एक दो बंदी आपके पास, 2 ख़वातीन आपके पास इतना ट्रैवल करके आती हैं, ये सऊदीया से आई हैं, ये कतर से आई है, थिंक सो, क्यों आई हैं?
क्यों आई हैं ये इसीलिए आई हैं कि हमें गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए, हमारे यूथ को गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए आई हैं। इतना फारिग टाइम किसी के पास नहीं मेरे दोस्तों, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ। और जितनी आवाम वहाँ पर आई थी, जितनी ख़वातीन आई, जितने पार्टिसिपेंट आए, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये सब लोग आए, बहुत अच्छा रहा, उन्होंने सीखा इस चीज़ से। उनके पास भी उनके पास भी बहुत सारे टाइम तो अपनी फैमिली के साथ हम टाइम स्पेंड कर सकती थी, लेकिन फिर भी वो आई और उन्होंने इनकी अप्रिसिएशन की, उनके मोटिवेशन बढ़ाई। अगर मैं कहता हूँ आज पार्टिसिपेंट नहीं होते तो वो बोलती बेकार में आई, मैं फालतू में, मैंने अपना टाइम जाएगी, मैं इस्लामाबाद से क्यों आई हूँ फालतू में, जब मेरी बात की कोई वैल्यू ही नहीं है तो मैं फिर आऊँ क्यों। लेकिन नहीं, पार्टिसिपेंट ने बोला नहीं हमें सीखना है, आए। तो आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है, जितने मेरे टीनेजर्स भाई, ख़ास तौर पे मैं अपने मेल हजरात को बहुत ज़्यादा, मैं अपने भाइयों को ज़रूर बोलूँगा दोस्तों, निकल आओ इस एम्प्लॉयमेंट के माइंडसेट से। कसम खुदा की मैं बहुत अच्छा कमा रहा होता हूँ, मेरे पास हर चीज़ की, मैं बहुत अच्छी डेजिग्नेशन पर हूँ, लेकिन हूँ मैं एक बॉस के अंडर में। मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं डिपेंडेंट हूँ आज भी। मैं अपने बहुत प्यारे 2 भाइयों को बोलना चाहूँगा, स्टार्ट तो करो यार। ये अगर पहले से सोच लोगे कि इनकम कैसे होगी, मुझे बात बताओ, आज एक चाय का केबिन लगता है, आज एक सुपरमार्केट खुलती है, तो क्या पहले दिन सेल हो जाती है? नहीं होती। 6 महीने लगते हैं उसको, 6 महीने साल लगते हैं उसको अपनी गुडविल डेवलप करने के लिए। सब जानते हैं इस चीज़ को, कोई कॉम्प्लिकेट बात ही नहीं है यार। आज भी मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स अटेंड कर चुका हूँ। सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में यही बात होती है कि नई बिजनेस स्ट्रैटेजीज़ कैसे बननी है, वही तो सिखा रहे हैं। अफसोस का मुकाम सिर्फ ये है कि हम सीखने के लिए तैयार नहीं हैं, हमें लर्निंग का शौक़ ही नहीं है। बस 9 to 6 की जॉब कर आ गए, घर पे बैठ गए, टीवी देख लिया और कोई न्यूज़ चैनल देख लिया, पूरे दिन न्यूज़ चैनल देखते रहेंगे, कल भी पूरे दिन करेंगे, लेकिन अपने पर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। नई स्ट्रैटेजी, नया बिज़नेस आइडिया को डेवलप करने के बारे में सोचें। सिर्फ किस वजह से रुकते हैं? एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं। और मैं आपको बता दूं, दुनिया में जितने टॉप मोस्ट अर्नर हैं, जितने बड़े लोग हैं, सब ने कुछ ना कुछ इन्वेस्ट किया है, कुछ ना कुछ दाव पे लगाया है, तो आज वो इस मुकाम पर है। अगेन एट द एंड, थैंक यू सो मच मैम तजल्ली सिराज एंड मैम रुबना वकार, बहुत शुक्रिया। मेरी हमेशा से ख्वाहिश रहेगी कि आप लोग ज़रूर कराची आएँ। और मैम बिनिश अबू बकर, मैं तो आपका बहुत वेट कर रहा हूँ, आपसे बहुत सीखना है। आप जब आएंगे तो सबसे पहले शायद मैं ही पार्टिसिपेंट हूँगा जो वहाँ बैठा हुआ हूँ, आपसे सीखना है। ऑल्दो आप पावर आवर में बहुत सिखाती हैं, लेकिन सर लाइव बैठेंगे सामने तो मुझे पता लग जाएगा कि ये मेरी ओनर है, ये मेरी गवर्नेंस है। तो मुझे जब मैं उन लोगों के साथ बैठूँगा तो ही सीख सकूँगा ना, वरना नहीं सीख सकूँगा। तो आई होप मेरी बात आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो, मुझे आपके सब्सक्राइब नहीं चाहिए ना लाइक चाहिए। मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, खुदा के वास्ते हाथ जोड़ता हूँ, अपनी ज़िंदगी बदलो, अपने माइंडसेट को चेंज करो, दुनिया में अपने ऊपर इन्वेस्ट करो अगर दुनिया में सक्सेसफुल बनना है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।